यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया सियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। नमस्कार दोस्त, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक का स्टार्ट होगा। देखिए आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री फॉर 11th क्लास के लिए ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री आखिर है क्या चीज़, ठीक है। तो सिंस वी नो दैट, चूँकि हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 वर्ड से मिलकर के बनते हैं। कौन कौन बाउस? ये आपका ट्रियो एंड गोनियो एंड मेट्रॉन। ट्रियो का मतलब होता है ये आपका 3, गोनियो का मतलब होता है एंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। ये आपका ग्रीक वर्ड हुआ ट्रियो, गोनियो एंड मेट्रॉन। ये आपका इंग्लिश हो गया, जैसे ये ब्रिटिश लैंग्वेज हो गया आपका 3 एंगल और ये आपका मेजरमेंट, 3 कोनों का मापन। आप ये बता सकते हैं कि 3 कोण यानी 3 एंगल्स इसमें होता है। कौन सा शेप है? ट्रायंगल। तो इसमें हम लोग कहा जाता था, इसको हिंदी में बोला जाता था त्रिकोणमिति, 3 कोनों का मापन, ठीक है। 3 कोण किस में होता है? ट्रायंगल में। यानी ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री का एक मतलब होता है, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड्स है उसका मीन्स भी ये भी हो सकते हैं द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, जिसमें हम लोग ट्रायंगल का मेजरमेंट का हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। बट अभी मॉडर्न टाइम की बात किया जाए तो इसमें आपका सर्कल भी आ जाता है और पॉलीगॉन्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है बाबू यहाँ पे एंगल। देखिए एंगल आखिर है क्या चीज़, देखिए तो पहला टॉपिक हम लोग चलते हैं एंगल। आइए ध्यान दीजिएगा, एंगल बाबू, एंगल इसका हिंदी होता है आपका कोण। कोण आखिर है क्या चीज़, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोई हम लोग ऐसा करते हैं कि इनिशियल लाइन ले लेते हैं, इनिशियल लाइन और एक लास्ट लाइन, यानी इनिशियल लाइन पे कोई टर्मिनल लाइन टर्मिनेट करता है, ठीक है ना, और टर्मिनेट करते हुए एक इंक्लिनेशन बनाता है। इंक्लिनेशन का मतलब हुआ झुकाव, ठीक है। और यही झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया, मान लिया वो, इसको मानते हैं इनिशियल लाइन, ठीक है। इसको बोलते हैं टर्मिनल लाइन, लास्ट लाइन भी बोल सकते हैं। ये आपका टर्मिनल लाइन हुआ, टर्मिनल लाइन, ठीक है। ये आपका जो पॉइंट हुआ, ठीक है, ये जो पॉइंट हुआ और ये जो पॉइंट हुआ, इसको बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, इसको बोलेंगे पॉइंट को टर्मिनल पॉइंट। थोड़ा सा ध्यान देंगे, इनिशियल पॉइंट हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। एंगल ये आपका जो है इंक्लिनेशन बन गया, इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव, ठीक है। तो कहता है कि 2 लाइन के बीच जो झुकाव होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं, ठीक है। यानी इंक्लिनेशन बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड क्या? एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये आपका हो गया एंगल, जिसको हम लोग थीटा से भी मेज़र कर सकते हैं, थीटा से भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? एंगल में यहाँ पे 2 प्रकार के एंगल हो सकता है, टाइप्स ऑफ एंगल में, यानी इसको हम कह सकते हैं डिफिनेशन के तौर पे, इंक्लिनेशन बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एंगल, ठीक है। इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा जाता है कि आपका एंगल कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। एंगल जो होता है इसको बोलते हैं बाबू वर्टेक्स, ठीक है। हिंदी में इसको शीर्ष बोलते हैं। तो हमेशा जहाँ पे एंगल फॉर्मेशन होता है वो बीच में रखा जाता है। एंगल का साइन दे देंगे ऐसे, और ये आपको इसको साइन दे होगा AOB, या इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं BOA। बी कब पढ़ेंगे, पहले ध्यान दीजिएगा, किसी भी एंगल का नेम के पहले आपका इनिशियल पॉइंट लिखा जाता है। यदि हम बी को अगर इनिशियल पॉइंट मानते हैं तो भी आपका एंगल BOA बनेगा। अगर ए को इनिशियल पॉइंट मानेंगे तो AOB मान। बात समझ में आ रहा है हमेशा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है से बीच में रहनी चाहिए, ठीक है। वर्टेक्स हमेशा बीच में रहनी चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है
अगर इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कह देंगे कि क्या हम इसको ABO कह सकते हैं, तो नहीं, ये जो है आपका नहीं होगा, इंडिकेट नहीं किया जा सकता एंगल को, ठीक है, बिकॉज आपको ABO कहाँ पे इंक्लिनेशन नहीं, यहाँ पे तो कोई बन नहीं रहा एंगल, ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। एंगल देखा जाए, हमने बोला था कि इनिशियल लाइन है बाबू, इस पर टर्मिनल लाइन टर्मिनेट कर रहा है, तो टर्मिनेट का मतलब हुआ घूमना, तो घूमने का मतलब ये भी हो सकता है कि ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो एंगल यहाँ से दो प्रकार के होता है, ठीक है, एंगल दो प्रकार के होता है। फर्स्ट में अगर हम आपसे पूछ दें पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल क्या है, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका हो गया इनिशियल लाइन, और अगर इसमें टर्मिनल लाइन टर्मिनेट करता है कौन से डायरेक्शन में, तो घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये आपका हो गया ए पॉइंट मान लिया, ये आपका ओ और ये आपका बी, ये आपका डायरेक्शन दिख रहा होगा, ठीक है, तो डायरेक्शन इसको कौन सा डायरेक्शन बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये डायरेक्शन में अगर मूव करता है, टर्मिनेट करता है, तो हम लोग को जो एंगल फॉर्मेशन होगा ये आपका पॉजिटिव एंगल बनेगा। कौन एंगल बनेगा, पॉजिटिव एंगल। बस समझ में आया। दूसरा है इसमें नेगेटिव एंगल, ठीक है, नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल कैसे फॉर्मेशन होगा, जब यही लाइन को यदि मान लिया जाए ये आपका ये इनिशियल लाइन हो गया, ये आपका ओ, ये आपका ए, और टर्मिनेट करेगा नीचे की ओर, नीचे की ओर टर्मिनेट किया, ठीक है, ये आपका कौन सा वाइज में, तो इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस कंडीशन में इस जो एंगल का फॉर्मेशन होगा वो कौन सा एंगल होगा बाबू, नेगेटिव एंगल, ठीक है, ये आपका नेगेटिव एंगल बन गया। बात समझ में आया। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग पढ़े थे यहाँ पे ओरिजिन अगर मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, तो ये आपको बाबू ऊपर से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव और नीचे जाएंगे तो क्या, नेगेटिव, ठीक है। अभी हमको ये पढ़ना है कि एंगल का क्या कौन सा मतलब साइन क्या है, तो साइन में एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, पॉजिटिव का फॉर्मेशन होगा और नेगेटिव का फॉर्मेशन होगा, आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। चलिए, हम लोग पढ़े थे, एंगल पढ़ लिए। अब ये बात करते हैं कि एंगल को मेज़र करने के लिए कौन कौन सा सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट सिस्टम में नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। इसमें क्या है समझिएगा ध्यान से, एंगल इसका मतलब हुआ कोण, मेजरमेंट का मतलब हुआ मापन, और सिस्टम का मतलब हुआ पद्धति, ठीक है, सिद्धांत भी इसको बोल सकते हैं। यानी कोण की मापन की पद्धति कौन कौन सा है वो समझिएगा। यानी एंगल को हम लोग मेज़र करते हैं तो क्या चीज़ में मेज़र कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि किलोमीटर में मेज़र करेंगे, नहीं, ठीक है, तो उसका भी सिस्टम होता होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सिस्टम का नाम है इसका, फर्स्ट सिस्टम का नाम है सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम को बाबू हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम। अब ये नाम से ही पता चल रहा है कि कहाँ से आया था, तो ब्रिटेन से आया था। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सिस्टम में बताया गया है, क्या बताया गया है गौर फरमाइएगा। इसमें सबसे पहले हम लोग राइट एंगल के बारे में जानेंगे कि राइट एंगल आखिर है क्या चीज़, जिसको हम बोलते हैं समकोण, ठीक है। तो जब एक सर्कल को, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जब ये सर्कल को हम लोग फोर्थ पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको फोर्थ पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों लाइन से हमको एंगल का फॉर्मेशन होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन हुआ, तो जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। कौन एंगल, राइट एंगल बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जो एंगल का जो फॉर्मेशन हुआ, यानी क्वाड्रेंट जो बना वहाँ पे इंक्लिनेशन का जो फॉर्मेशन हो रहा है वही आपका राइट एंगल हो गया, ठीक है। तो ये राइट एंगल पर डिपेंड करता है कि राइट एंगल का वैल्यू कितना हुआ। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे पहला कहा कि हम वन राइट एंगल दिख रहा है, ये राइट एंगल दिख रहा है,
यहाँ पे ये भी राइट एंगल है, 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 ठीक है। तो यहाँ पे राइट एंगल को डिवाइड किया, ये कौन सिस्टम है बताइए, सेक्साजेसिमल सिस्टम में, कि राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फिर से सुनेंगे आप लोग, राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसको हम लोग कहते हैं डिग्री। क्या कहते हैं, डिग्री। प्रत्येक पार्ट को डिग्री कहा जाता है, ठीक है। और प्रत्येक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक पार्ट मेरा मिनट निकल के आएगा, उसको मिनट कहते हैं। और प्रत्येक मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसको सेकंड्स कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि राइट एंगल डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट्स इज कॉल्ड डिग्री एंड ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट्स इज कॉल्ड क्या बाबू, मिनट, ठीक है। और ईच मिनट डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड आपका सेकंड्स, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं इस सिस्टम के अंतर्गत कि वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है बाबू, 90 डिग्री। ये जो सिंबल दिया गया है ये किसका सिंबल है, तो ये आपका डिग्री का हो गया, बात समझ में आया। फिर कहा कि 1 डिग्री को भी हम डिवाइड करेंगे, 1 डिग्री को भी डिवाइड करेंगे। तो 1 डिग्री को डिवाइड किया 60 इक्वल पार्ट्स में, इसको मिनट कहा गया। ये जो सिंबल दिख रहा है बाबू, इसको हम लोग मिनट पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे ब्रदर, मिनट। 1 मिनट को भी डिवाइड करता है 60 इक्वल पार्ट्स में, इसको सेकंड्स कहते हैं। ये डबल जो डैश हुआ वो उसको सेकंड्स कहेंगे, सेकंड्स कहेंगे। अब बात समझ में आया। चलिए यहाँ पे फार्मूला याद करेंगे। देखो बॉस, मैथ को बेहतर बनाना है तो फार्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। और फार्मूला को इतना बेहतर तरीके से याद करो कि उसका उल्टा भी याद हो जाए, ठीक है। याद हुआ, ध्यान दीजिएगा। फार्मूला को इतना याद करना है कि उसका उल्टा याद हो जाए। 1 राइट एंगल इक्वल टू कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री। 1 डिग्री इक्वल टू कितना हुआ, 60 मिनट। 1 मिनट इक्वल टू क्या हुआ, 60 सेकेंड्स, ठीक है। फाइनली हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू, अगर सेकंड्स की बात किया जाए तो 3600 सेकंड्स हो जाएगा, ठीक है। 1 डिग्री इक्वल टू कितना सेकंड्स होगा, 3600 सेकंड्स। ये आपका सिस्टम कौन सिस्टम कहला गया बताइए, सेक्साजेसिमल सिस्टम। यहाँ पे आपका मैथ्स भी बन सकता है, यानी कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे मैथ्स भी दे सकते हैं। एक्सप्रेस 2.5 डिग्री इन मिनट्स, इसका मतलब समझिएगा। एक्सप्रेस का मतलब होता है बदलना, 2.5 डिग्री इन मिनट्स। 2.5 डिग्री को किस में बदलना है बाबू, तो मिनट में बदलना है। तो आप जानते हैं, सिंस वी नो दैट, चूँकि हम जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू बाबू 60 मिनट्स। कितना मिनट बाबू, 60 मिनट। तो यहाँ पे हमको 2.5 डिग्री इक्वल टू निकालना है। तो हम ऐसा करते हैं कि 60 में 2.5 से मल्टीपल कर देंगे, ये आपका मिनट आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 2.5 डिग्री इक्वल टू मल्टीपल करेंगे बाबू, पॉइंट हटेगा, ये आपका 1D, ये आपका 0 से 0 कैंसिल हुआ, 25 6 जब 150, ये आपका इतना मिनट हो गया, ठीक है। बात समझ में आया। यानी 2.5 डिग्री इक्वल टू 150 मिनट्स, है ना। बात समझ में आया। इस पे बहुत सारे मैथ्स आते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। ये हो गया सेक्साजेसिमल सिस्टम। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, नोट करो इसको। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सिस्टम का नाम है सेंटीसिमल सिस्टम। इसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम ही बोलते हैं बाबू, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फ्रेंच सिस्टम आखिर है क्या चीज़, देखिए नाम में बहुत सारा अर्थ छिपा रहता है। इसमें कह रहा है कि सेंटीसिमल, सेंटी का मतलब होता है 100। कैसे ब्रदर, ध्यान दीजिएगा। ये आपका मीटर हो गया, इसको क्या पढ़ते हैं, मीटर। मीटर के आगे जैसे ही हम लोग सेंटी लगा देते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। मीटर है, इसको आगे हम लोग सेंटी लगा दिए तो बन गया सेंटीमीटर। और जैसे ही सेंटीमीटर हो गया, वो मीटर को कितने इक्वल पार्ट्स में बांट देता है, 100 इक्वल पार्ट्स में। यानी हम कह सकते हैं, यानी होता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यानी क्या देखें आप लोग कि मीटर था, इसके आगे सेंटी लगा दिए बाबू, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। यानी सेंटी का मतलब होता है 100, ठीक है, बस मेरा। तो हम लोग चलते हैं कि सेंटीसिमल सिस्टम का कहा, ये हमेशा 100 पर काम करेगा, ठीक है। तो 100 पर काम करेगा, जिससे में हम लोग चलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि 1 राइट एंगल, ये सिस्टम दूसरा है बाबू।
ये जो सिस्टम है दूसरा है, इस सिस्टम का नाम है सेंटिसिमल सिस्टम, इसको फ्रेंच सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। तो 1 राइट एंगल इक्वल टू, ये कहता है कि ये 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता है, ये 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये 1 राइट एंगल को, एक समकोण को 100 भाग में बांट देता है, उसको हम लोग कहते हैं ग्रेड। क्या कहते हैं? ग्रेड। ये जो सिंबल दिया गया है इसको हम लोग ग्रेड पढ़ते हैं, ग्रेड पढ़ते हैं। फिर 1 ग्रेड को भी ये 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इसको मिनट कहते हैं। ये तो सीखे, बट ये सिस्टम कौन सा सिस्टम है? सेंटिसिमल सिस्टम। यह 100 पर मेजर करेगा हमेशा, तो इसको मिनट बोलेंगे। अब 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड्स, ये आपका सेकेंड्स हो गया। बस में आया। फाइनली यहाँ पे हम ध्यान देते हैं कि अगर हम 1 ग्रेड का रिलेशन अगर सेकेंड्स की बात किया जाए तो 1 ग्रेड इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 में 100 से मल्टीपल करेंगे 10,000 सेकेंड्स। बात समझ में आया? यानी एक ग्रेड में 10,000 सेकेंड्स होता है बाबू। बस समझ आया? चलिए, ये जो था सिस्टम सेंटिसिमल सिस्टम, फिर से याद करेंगे। सेंटिसिमल सिस्टम, 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड्स, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स, 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड्स। यानी इन दिस सिस्टम वी कैन से दैट, ठीक है, 1 राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट्स इज कॉल्ड grade, each grade is divided into 100 equal parts is called minute, each minute is divided into 100 equal parts, each parts is called क्या बाबू? सेकेंड। यानी आप लोग समझे होंगे कि बाबू 1 राइट एंगल को हम लोग इसमें 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेड कहते हैं। 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट्स होता है, 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड्स होता है। 1 अगर ग्रेड को कहा जाए तो 10,000 सेकेंड्स हो गए, 10,000। ओके, यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्वेश्चन अगर एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाए कि एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? बदलिए। अगर हम आपसे पूछ दें कि 5 ग्रेड इन मिनट्स, बताइए क्या कहा ये कि 5 ग्रेड को किस में बदलना है? मिनट में। यार सिंपल सा है, बताओ 1 ग्रेड में कितना मिनट? 100 मिनट। तो 5 ग्रेड में कितना होगा? 500 मिनट। यार कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। तो आपका जो है जो भी एग्ज़ाम्स होता है उसमें आपको ये पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। ये आपका 1 सिंस वी नो दैट 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट, तो यहाँ से हम 5 ग्रेड इक्वल टू निकालेंगे तो 5 से गुना करना पड़ेगा ब्रदर, ठीक है। यानी आपका आ गया 5 ग्रेड इक्वल टू 500 मिनट, ठीक है। ये आप समझ में आया? चलो इसको भी नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सिस्टम का नाम है रेडियन और सर्कुलर मेजर। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा क्रिटिकल है। ये कहा कि एक सर्कल में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये लॉजिक है। इसमें सेंटर पे जो है एक, ध्यान दीजिएगा, ये आपका रेडियस हो गया r, ठीक है। इसके द्वारा ये आपका थीटा बना गया, यहाँ से यहाँ तक लेंथ आपका हो गया, लेंथ ऑफ आर्क इसको एल बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी r हो गया, ये आपका मान लिया। ध्यान देना थोड़ा सा कि यदि रेडियस और ये आपका रेडियस और आर्क जो हो गया, इसको बोलते हैं बाबू आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। इसको हिंदी में बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं? चाप। चाप की लंबाई, ठीक है, आप लोग सुने होंगे। तो कहता है कि यदि रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क इक्वल हो, फिर से समझिएगा, यदि रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क क्या हो? इक्वल हो, यदि त्रिज्या और बाबू चाप की लंबाई दोनों बराबर हो, तो जो सेंटर पर जो एंगल जो बनता है, सेंटर पर जो एंगल जो बनता है वो आपका 1 रेडियन के बराबर होता है। कितना रेडियन के बराबर होता है? 1 रेडियन इक्वल। ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, ये आपका ओ रहता है। यानी इसमें कहता है कि इफ यदि r इक्वल टू एल है, यदि r इक्वल टू क्या है? एल, देन तब जो सेंटर पर जो एंगल बना ए ओ बी जो बना 1 रेडियन के बराबर हुआ। कौन रेडियन के बराबर हुआ? 1 रेडियन के बराबर। इसको पढ़ते हैं बाबू रेडियन। क्या पढ़ते हैं? रेडियन। आखिर ये चीज़ है क्या चीज़, वो समझिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा।
यदि हम दूसरी भाषा में कहा जाए तो ये आपका रेडियन जो है थोड़ा सा रेशियो की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? रेशियो की तरह। कैसे, वो समझिएगा। हम लोग चलते हैं पाई, पाई रेडियन में ध्यान दीजिएगा। पाई आखिर है क्या चीज़? अच्छा, पाई, पाई समझते हैं? ध्यान दीजिएगा, पाई, पाई क्या चीज़ है? एक्चुअली पाई रेशियो है। क्या कि रेशियो? पहली बार सुन रहे हैं रेशियो है? या पाई जो है रेशियो है। किसी भी सर्कल का, किसी भी सर्कल का इसका सरकमफ्रेंस सी, ठीक है, और इसका डायमीटर, डायमीटर समझ में आता है? व्यास, ठीक है। तो यानी पाई इज द रेशियो विच इज रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर इन एनी सर्कल। कहता है कि किसी भी सर्कल में उसका सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो ये होता है, रेशियो होता है, वो पाई के बराबर होता है। एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट समझ रहे ना? ना बढ़ता है ना घटता है। कितना बड़ा सर्कल आप मतलब ड्रा कर लीजिए, ठीक है, ये दोनों का कांस्टेंट, ये दोनों का जो रेशियो रहेगा हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा। वही कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। बस हमारा पाई द इरेशनल नंबर हम लोग बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इसमें। अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे देखिए फार्मूला कैसे निकलता है। पाई, ठीक है, पाई इक्वल टू सी बाई डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये बताइए कि पाई इक्वल टू सी और डी इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि डायमीटर हमेशा रेडियस का 2 टाइम्स होता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा सी इक्वल टू 2 पाई आर। बताइए बाबू, पढ़े थे कि नहीं? सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर पढ़े थे या? तो ये आपका सी इक्वल टू 2 पाई आर आप लोग सीख गए। पाई क्या है बाबू? तब पाई एक कांस्टेंट है। पाई एक क्या है? कांस्टेंट है, जो क्या बताता है कि जो किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस यानी परिधि और उसका व्यास के जो अनुपात होता है, वही अनुपात को हम लोग पाई कहते हैं। पाई का एक्चुअली वैल्यू जो है 3.14 मतलब समथिंग कुछ होता है, ऐसा होता है, लेकिन इसको हम लोग रेशनल नंबर में 22/7 यानी 22/7 बोला जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कि जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा यानी पाई का वैल्यू रखा गया, वो कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा रखा गया कि 3.1415 मतलब इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा। तो कहा कि क्यों ना इसके समथिंग हम एक रेशियो ले लेते हैं, भिन्न ले लेते हैं। तो हम लोग क्या किए कि पाई जो है इसका भिन्न ले लिए 22/7। तो 22/7 जो है अगर कहा जाए तो परिमेय है, लेकिन ये जो है से कोई है अपरिमेय है। यानी एक्चुअली कहा जाए पाई क्या है? तो पाई इज अ इरेशनल नंबर, पाई एक अपरिमेय है, बट उसका जो वैल्यू हम लोग ये मान लिए हैं 22/7, ये आपका रेशनल नंबर है, ठीक है, परिमेय संख्या है। तो ये और भी यहाँ पे कहा कि 2 राइट एंगल, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें इसी में कहा था कि 2 राइट एंगल, नोट्स में चलेंगे, 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल डिवाइडेड इनटू पाई रेडियंस, मतलब कहा जा रहा है, ठीक है ना। कहा कि 2 राइट एंगल इक्वल टू हम पाई रेडियन में बदल देंगे। कितना रेडियन में बदल देंगे? पाई रेडियन में। अब यहाँ से बात करते हैं 2 राइट एंगल, तो 2 राइट एंगल डिग्री में अब आ जाइए। तो राइट एंगल का वैल्यू कितना हम डिग्री में मेजर किए थे? 90 डिग्री। सभी में बताएंगे बाबू, अरे आपका सेंटीसीमल में भी और सेक्साजेसिमल में। तो हम सेक्साजेसिमल में 90 डिग्री ले लिए हैं, तो ये आपका पाई रेडियन आ गया। यहाँ से मल्टीपल करेंगे तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन आ गया। बात समझ में आया? ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से कैलकुलेशन किया जाए, यहाँ से कैलकुलेशन किया जाए तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180, ये आपका क्या चीज़ में आ गया? रेडियन में, ठीक है। अगर हम आपसे पूछा जाए कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई का वैल्यू बैठाइए 22/7, तो 180 × 7, ये आपका रेडियन। इसको कैलकुलेशन करके बता दिया जाए तो 1 डिग्री इक्वल टू 0.01746 ये आपका रेडियन होता है। बात समझ आया? इसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। याद हुआ? चलो बाबू, कंपटीशन के लिए एक आया क्वेश्चन, बताइए कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन? 0.0 पढ़िएगा, 0.01746 रेडियन। याद हुआ बाबू? चलिए, 1 डिग्री इक्वल टू 0.01746 रेडियन। अब यहाँ से बात करते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इसको इरेज कर दो या नोट कर लीजिएगा दोस्त। यहाँ से कहा जाए, पुनः में चलेंगे अगेन में,
कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो ऐसा हम काहे नहीं कर सकते हैं कि 1 रेडियन का वैल्यू निकालेंगे तो 1 रेडियन का वैल्यू निकालेंगे 180 डिग्री बाई पाई, ये आपका हो गया डिग्री में। इसको हम लोग छोटा पार्ट इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई का वैल्यू 22/7 लिखेंगे। इसको डिवाइड करके आएगा, डिवाइड करके क्या आएगा बाबू, डिवाइड करो तो ये आपका 1826 से 1260 बटे ये आपका 22, ये आपका डिग्री आ गया। बात समझ आया। 22 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने आता है, डिवाइड इसको में कट करेंगे तो आ जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 630 और ये आपका 11। ठीक है, डिवाइड कीजिए तो 1 रेडियन इक्वल टू ये आपका 57 दशमलव, जैसे देखिए ना इधर डिवाइड कर दो 11 630, ये आपका 5, ये आपका ऐसा आ गया। ठीक है, 11 5 55 हुआ ना जी, तो ये आपका हो गया। ठीक है, और ये आपका 11 7 77, ये 30 आ गया। 57 दशमलव, ये आपका तो 11 दूना 22 लगेगा। ठीक है, ये आपका फिर 8 आ गया तो 27। ठीक है, आएगा ना बाबू, 7 ही आएगा, 2727 यानी 57.2727 ही आएगा। ये आपका रेडियन में है, डिग्री में आएगा। यहाँ से एक और बात समझ लीजिए कि आपका 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री। ठीक है, इसको 0.2727, ये आपका इसको में अगर हम मल्टीपल कर देते हैं 60 से तो ये आपका आ जाएगा मिनट में आ जाएगा। कितना में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री, ये आपका मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल करेंगे, ध्यान दीजिएगा तो 2727 मल्टीपल कीजिए 6 से, ये आपका 7×42 आ गया, 6 दूनी 12 4 16 आ गया, और 7×42 43 आ गया, 6 दूनी 12 और 4 16, 16.362 ये आपका मिनट में आ गया। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर 2 फाइनल हुआ कि 57 डिग्री 16 मिनट। ठीक है, और 0.362 आएगा। ये इसको मैं फिर 60 से गुना करेंगे तो ये आपका सेकंड, क्योंकि उसको पार्ट तोड़ना एकदम छोटा सा छोटा इक्वल पार्ट्स में। यहाँ पे मेरा फाइनल आ रहा है बाबू कि 1 रेडियन इक्वल टू, ठीक है, 57 डिग्री 16 मिनट, और इसको मल्टीपल करेंगे तो लगभग 22 सेकेंड्स आएंगे। अब 22 से तो छोटा होता नहीं है, सेकेंड से छोटा होता नहीं है, बिकॉज ये स्मॉलेस्ट यूनिट्स है सेक्साडेसिमल में। तो यहाँ पे 2 चीज़ आ गया इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन आया, 1 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन आया, तो 0.01746 रेडियन। यहाँ पर एक और आया कि 1 रेडियन इक्वल टू कितना आया बाबू, तो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। याद हुआ बस, फिर से 1 रेडियन इक्वल टू कितना, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, 57 डिग्री 16 मिनट और आपका 22 सेकेंड्स। ओके, नोट दिस, इसको स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त। अब ध्यान दीजिएगा, इसी सिस्टम में एक पढ़ना था, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है। इसी सिस्टम में पढ़ना था कि ये आपका रेडियस हो गया r, ठीक है, ये आपका रेडियस r, और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ ऑफ आर्क हो गया ये आपका l हो गया, इसके सबटेंडेंट एंगल आपका थीटा हो गया। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा l बाई क्या बाबू, r। इसका यूनिट क्या हो जाएगा बाबू, इसका यूनिट होगा रेडियन, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन। ये आपका रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आया। ये इसमें पढ़ना है, वही ना बोले थे, ध्यान दीजिएगा कि यदि r का वैल्यू l के बराबर आ जाए, फिर से समझिए, यदि r का वैल्यू l के बराबर आ जाए तो बाबू इसके जो एंगल जो बनेगा 1 रेडियन बनेगा। कितना रेडियन बनेगा, 1 रेडियन, जिसका वैल्यू कितना होता है बाबू, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। आप लोग सब जानते हैं। चलिए अब तीनों सिस्टम के बारे में हम लोग सीख गए, अब हम लोग पढ़ते हैं तीनों का रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर, उसको डिग्री मेजर भी बोल सकते हैं, ग्रेड एंड रेडियंस।
यानी कहा कि डिग्री, ग्रेड और रेडियन में क्या रिलेशन है, तो डिग्री, चलो बाबू डिग्री, ठीक है, ऐसा बनाते हैं ग्रेड और ये आपका रेडियंस। सबसे पहले तो हमने फिक्स कर दिया कि रेडियंस को हम लोग पाई रेडियन से डिनोट करेंगे, ठीक है ना, पाई रेडियन। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री भी होता है, ये आपका 180 डिग्री, थोड़ा सा गौर कीजिएगा ब्रदर। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री में 2 राइट एंगल हुआ, 2 समकोण हुआ। और अगर हम ग्रेड की बात किया जाए तो 2 समकोण, एक समकोण बराबर 100 ग्रेड, है ना, तो 2 ग्रेड, दो समकोण बराबर कितना होगा, 200 ग्रेड, यानी आपका आ गया इसमें 200 ग्रेड। बात समझ में आया, ये था आपका रिलेशन, ठीक है, बात समझ में आया। चलिए रिलेशन क्या हुआ, पढ़िए, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 200 ग्रेड बराबर पाई रेडियन, बस हमारा यही आपका रिलेशन हो गया, तीनों एक दूसरे के इक्वल हुआ, ठीक है। इसी से वर्किंग रूल बनेगा, वर्किंग रूल ध्यान दीजिएगा। वर्किंग रूल में क्या है, पहला टॉपिक में पढ़ेंगे कि यदि डिग्री को ग्रेड में बदलना है, डिग्री को क्या चीज़ में बदलना है, ग्रेड में, तो बाबू 180 डिग्री बराबर 200 ग्रेड, तो एक ग्रेड बराबर कितना होगा, 180 गुना में तो क्या चीज़ में आएगा, भागा में, यानी मल्टीपल में तो डिवाइड में। तो 200 में 180 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा बाबू, कितना आ जाएगा बताइए, तो 10/9, 10 बाई कितना आएगा, 9। तो 1 डिग्री इक्वल टू 10/9 ग्रेड। चलिए एक बार और समझिएगा, दूसरी भाषा में पढ़ेंगे कि डिग्री को ग्रेड में बदलना है, फिर से याद कीजिए, डिग्री को ग्रेड में बदलना है तो 10/9 से गुना करना है, कितना से गुना करना है, 10/9 से, कितना से मल्टीपल करना है, 10/9 से। इसी का जस्ट ओपोजिट अगर कहा जाए कि बाबू रे अगर हम ग्रेड को डिग्री में बदलना है तो ग्रेड को डिग्री में बदलने के लिए इसका ओपोजिट कर दीजिए, 9/10 से मल्टीपल करना है, 9/10 से मल्टीपल करेंगे आपका डिग्री में आ जाएगा, क्या चीज़ में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर कहा जाए रिलेशन कि 1 डिग्री को अगर हम रेडियन में कहा जाए, 1 डिग्री को रेडियन में कहा जाए तो ये आपका हो जाएगा पाई/180 से मल्टीपल कर देंगे तो डिग्री जो है रेडियन में बदल जाएगा, ठीक है। इसी का जस्ट ऑपोजिट अगर हम रेडियन है और डिग्री में बदलना है तो 180/पाई से मल्टीपल कर दीजिए, वो आपका डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका रिलेशन इससे भी निकल गया, इससे भी निकल गया, अब इसका रिलेशन इससे निकालना है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में चलेंगे कि 1 ग्रेड इक्वल टू, 1 ग्रेड को हमको रेडियन में बदलना है तो पाई/200 से मल्टीपल कर देंगे, ये आपका रेडियन में आएगा। बट यही रेडियन को ग्रेड में बदलने के लिए 200/पाई से मल्टीपल करना है, ये आपका ग्रेड में आ जाएगा। बात समझ में आया, ये आपका वर्किंग रूल है, इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही इसी पे बाबा सारा टॉपिक इसमें डिपेंडेंट है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, नया टॉपिक में हम लोग सीखेंगे रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब होता है बहुभुज, ध्यान दीजिएगा, बहुभुज में ये आपका ये जो दिख रहा है ये इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। कौन एंगल बाबू, इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अगर रेगुलर है, रेगुलर का मतलब हुआ प्रत्येक साइड इक्वल होना चाहिए, प्रत्येक साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसमें 2 टॉपिक बनता है, पहला टॉपिक ये बनता है कि यदि फर्स्ट में कि सभी ये जो एंगल्स है, इंटीरियर एंगल है पॉलीगॉन में, इसका 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 और इसका सभी का योग कितना होगा, ठीक है ना। यानी पहला ये हुआ कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है साइड इक्वल रहना आवश्यक नहीं है, ठीक है, बस मेरा साइड मतलब इक्वल रहना आवश्यक नहीं है, रेगुलर रहेगा तभी आपका हो गया साइड इक्वल होना चाहिए। तो कहता है कि साइड इक्वल हो या ना हो, जैसे मान लिया जाए कोई भी ट्रायंगल, जैसे ध्यान दीजिएगा पहले फार्मूला समझिएगा, इसका फार्मूला है 2n-4 × 90 डिग्री, ये आपका सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लिया जाए एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इसमें वेयर जहाँ n क्या है बाबू, तो नंबर ऑफ साइड्स है, नंबर ऑफ क्या है, साइड्स, यानी कितने साइडेड इसमें है, कितने साइड इसमें है।
एक ट्रायंगल बताइए, तो ट्रायंगल का जो ऑल एंगल्स है इसमें सम कितना होता है, यानी त्रिभुज के तीनों कोनों का जो कितना होता है, तो बोलिएगा सर 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कैसे आएगा वो ध्यान दीजिएगा। एन का वैल्यू कितने साइड है इसमें बताइए, 3 बैठाइए इसमें, तो 2 × 3 -4 × 90 डिग्री। 3 दूना 6 में से 4 जाएगा, 2 में 90 से गुना करेंगे बाबू 180 डिग्री। समझ में आया। तो जब 3 भुजा रहेगा तो 180 डिग्री, 4 भुजा रहेगा तो 360 डिग्री, 5 भुजा रहेगा, कोई सर 5 भुजा रहेगा तो क्या करेंगे, तो 2 × कुछ नहीं करना है, एन के जगह पर 5 बैठा देना था, 5 में ये आपका हो गया × 90 डिग्री। 5 दूना 10 में से 4 गया, 6 में 90, बताओ तो बाबू 540 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। यानी पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना डिग्री हुआ, 540 डिग्री। क्लियर हुआ। दूसरा, अगर हम इसमें कह दें कि प्रत्येक अंतः कोण, तो प्रत्येक अंतः कोण कब निकल सकता है, यानी पर ईच इंटीरियर एंगल कब निकल सकता है, जब उनके साइडेड इक्वल हो। उनके साइडेड क्या हो, इक्वल हो, यानी रेगुलर पॉलीगॉन, यानी ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर आ गया, रेगुलर के मतलब है बराबर होना चाहिए साइडेड, रेगुलर पॉलीगॉन। फार्मूला क्या होगा, कुछ नहीं करना है, सभी को जोड़ में n से डिवाइड कर देना है, 2n - 4 × 90 डिग्री बाई बाबू n, यही आपका हो गया। वेयर n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ क्या बाबू, साइड्स। इसमें तीसरा कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है, ठीक है ना, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तीसरे कॉन्सेप्ट के लिए हम एक अलग फिगर बना देते हैं। मान लिया जाए ये आपका ऐसे हो गया, 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 ठीक है। रेगुलर थोड़ा बना देते हैं, अच्छा छोड़िए हटाइए, कैसे भी तरीके से बन सकता है। तो यहाँ पे मान लिया जाए सेंटर हो गया, और इसमें अगर ऐसे किया जाए, बाबू बना कि नहीं, तो इसमें ट्रायंगल क्या बना बाबू, देखेंगे तो ट्रायंगल 1 2 3 4 5 है ना, 6 बन गया, टोटल 6 ट्रायंगल बना। तो 6 ट्रायंगल में ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, बताइए तो कहने का मतलब कि सम कैसे बना, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। देखिए अब नया कॉन्सेप्ट एक चलते हैं, जिसमें पर रेगुलर पॉलीगॉन में था कि ये क्या आपका पॉलीगॉन है, ठीक है। मान लीजिए ऐसा ये आपका फिगर है, ठीक है, ये आपका पॉलीगॉन हो गया। तो इसमें कितने ट्रायंगल हैं, यानी 6 हो गए। तो इसमें सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल, यानी त्रिभुज सभी त्रिभुज के सभी कोनों का जो कितना डिग्री हो जाएगा बताइए। तो इसको में हम बताया गया था कि इसको में ट्रायंगल में बताया गया था कि जितने भी आपका नंबर ऑफ साइड्स है, यानी सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ गिवन ट्रायंगल्स, ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो इसको में हो जाएगा n × 180 डिग्री, n वेयर n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी क्या है, नेक्स्ट में आप आ जाइए, अब आप वॉच घड़ी, ठीक है, इससे रिलेटेड आ जाइए, ठीक है। घड़ी आप लोग देखे हैं, ये आपका 12 6 3 9 है ना, ये आपका हो गया। जैसे मान लिया यहाँ पे 1 रहता है, 2 रहता है, 4 5 7 8, ये आपका 10 11, ठीक है। यहाँ 2 प्रकार के हैंडेड रहता है, हम बता रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। ये आपका ऐसे हो गया, ठीक है,
और एक छोटा सा रहता है, छोटा वाला, ठीक है। इसको बोलते हैं बाबू आवर हैंड, आवर हैंड। इसको बोलते हैं मिनट हैंड, मिनट हैंड। क्वेश्चन कैसा रहेगा कि आवर हैंड को टाइम दिया रहेगा और आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच जो एंगल बनता है वही एंगल बनेगा, ठीक है। तो इसका थ्योरी क्या है पहला कॉन्सेप्ट है कि मिनट हैंड द्वारा 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो समझ लीजिएगा, मिनट हैंड अगर 60 मिनट घूमता है, 60 मिनट, तो 1 राउंड आ जाएगा, यानी कंप्लीट एंगल दैट इज 360 डिग्री। तो एक 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगा, तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। यानी सबटेंडेंट एंगल, सबटेंडेंट एंगल बाय मिनट हैंड, मिनट हैंड एट 1 मिनट, 1 मिनट, इन 1 मिनट लिख दें। 1 मिनट में मिनट हैंड द्वारा कितना सबटेंडेंट एंगल जो है, सबटेंडेंट एंगल जो होगा कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो 360 डिग्री बनाता है कब, जब 60 मिनट घूमता है तब, तो ये आपका आ जाएगा 6 डिग्री, ठीक है। दूसरा में क्या है, सबटेंडेंट एंगल बाय आवर हैंड, आवर हैंड इन एन आवर। 1 घंटे में घंटे की सुई द्वारा, 1 घंटे में घंटे की सुई द्वारा कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो 12 घंटा घूमता है तो एक फेरा ले लेता है, दैट इज आप कह सकते हैं कि 360 में 12 से मल्टीपल कर देंगे तो आपका आ जाएगा यानी 30 डिग्री, ठीक है। बस मेरा इसके लिए एक सुपर ट्रिक हम आपको ये देंगे, ध्यान दीजिएगा। सुपर ट्रिक ये रहेगा, ये तो आपका हो गया थ्योरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। बट अब मेरे तरफ से जो ट्रिक दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अरे यार, मिनट हैंड इसको बोलते हैं, मिनट हैंड। ट्रिक क्या है, सुपर ट्रिक बाबू, आप ध्यान दीजिएगा। सुपर ट्रिक द्वारा निकाल देते हैं कि एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड इक्वल टू, ठीक है ना। यानी एंगल जो है निकलेगा, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच जो एंगल निकलेगा, तो उस एंगल का वैल्यू कैसे निकलेगा वो समझिएगा। 60h माइनस 11m/2 मोड, यही बाबू एंगल हो गया। ये आपका VVI है, इसको नोट कर लीजिएगा। 60h, एच क्या प्रदर्शित करता है, एच प्रदर्शित करता है आवर, और एम प्रदर्शित क्या करता है, मिनट, ठीक है। बस मेरा, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब इस पे क्वेश्चन फेस करते हैं बाबू। क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, ठीक है। आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 4:15, ठीक है। यानी कहता कि 4:15 अगर होता है तो उस कंडीशन में घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच एंगल कितना बनेगा। तो बाबू हम डायरेक्ट ये दिए थे ट्रिक, रिक्वायर्ड एंगल इक्वल टू बाबू क्या फार्मूला होता था, तो 60h माइनस 11m/2। 60 एच का वैल्यू, एच का मतलब हुआ आवर बाबू, ये आपका एच हो गया, ये आपका एच डिनोट करता है, ये आपका एम डिनोट करता है, तो ये आपका 4 माइनस 11 × 15 बाय में बाबू मल्टीपल करेंगे, ये आपका ऐसे हो गया 11×15 165/2 डिग्री में आएगा ये आंसर। ये आपका 5
ये आपका 3 में से 7, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। बाई में आपका 2 डिग्री, तो ये आपका डिवाइड कीजिए 37 डिग्री। बाबू बताए थे कि हाफ डिग्री इक्वल टू 30 मिनट लिख सकते हैं, तो 30 मिनट, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। 30 मिनट लिखेंगे इसको, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 37 डिग्री 30 मिनट, यही आपका आंसर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का थ्योरी लगभग कंप्लीट हुआ बॉस, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।